Hello students, this is Tanushri. So today we will start last part of exercise 5.4. So let's start. Question number 8 देखो, find the measure of the angle shown in each figure. तो नीचे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, उसमें जो एंगल है उसका मेज़र निकालना है. तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज. तो आँखों से पहले अंदाज़ा लगाओ कि वो कितना एंगल हो सकता है एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेज़र विथ अ प्रोट्रैक्टर. और फिर प्रोटेक्टर की मदद से एक्चुअल मेज़र जो है वो फाइंड कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आँखों से हम एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे पर एक अंदाज़ा लगा सकते हो. ठीक है, और फिर प्रोटेक्टर की मदद से एकदम एक्चुअल मेज़र हम इजीली कर सकते हैं. ये देखो फर्स्ट फिगर है और इसमें जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना डिग्री हो सकता है फर्स्ट हमें आंखों से अंदाज़ा लगाना है और फिर प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको इजीली मेज़र कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे जो ये सेमी सर्कल है ये तो प्रोटेक्टर से ही मिलता है ना. सेमी सर्कल जैसे होता है प्रोटेक्टर है ना, वैसे ही है. और यहाँ पे देखो एंगल भी बन रहा है, तो उसके साथ ही कंपेयर करके हमें ये बताना है. देखो प्रोटेक्टर में क्या होता है, जो एल शेप का एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है ना. ये 90 डिग्री बीच में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है. तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा एंगल. तो देखो 90 डिग्री का हाफ हो जाता है 45 डिग्री. तो 45 डिग्री ऐसे पोजीशन में हो सकता है 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री से छोटा है, तो ये 30 डिग्री हो सकता है या 35 डिग्री हो सकता है. अभी हम प्रोटेक्टर की मदद से एक्चुअल मेज़र कर लेंगे. तो ये होता है स्केल है ना. यहाँ पे दो स्केल है, तो राइट साइड से जो स्केल होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे जो होता है इसको हम कंसीडर करेंगे और मेज़र करेंगे. और यहाँ पे देखो सेंटर होता है और ये बेस लाइन, तो इसके साथ हम ऐसे सेट करेंगे सेंटर को सेंटर से और ये बेस लाइन को बेस लाइन से. अभी हम मेज़र करेंगे. अभी देखो ये है 0, 10, 20, 30. तो देखो ये जो लाइन है ये 30 तक है, 30 में है. देखो अच्छी तरह से ये अगर मेज़र करो तो ये 30 डिग्री हो रहा है. ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री एंगल. देखो ये सेकेंड फिगर है और इसमें जो एंगल बन रहा है इसको भी हमें फर्स्ट अपने आँखों से अंदाज़ा लगाना है और फिर प्रोटेक्टर की मदद से एक्चुअल मेज़र करना है. तो ये देखो ये भी सेमी सर्कल है और ये प्रोटेक्टर से अगर कंपेयर करो तो ये देखो ये 90 डिग्री होता है इतना तक है ना. एल शेप का जो बनता है ये होता है 90 डिग्री. अभी ये 90 डिग्री से ये ज़्यादा ही होगा है ना, ये ज़्यादा होगा 90 डिग्री से एंगल. तो कितना हो सकता है, या तो ये हो सकता है 110 हो सकता है, 115 डिग्री हो सकता है. ठीक है, तो हम अभी प्रोटेक्टर की मदद से हम देख लेते हैं. अभी हम प्रोटेक्टर सेट करेंगे और करके मेज़र करेंगे. तो ये है सेंटर और ये है बेस लाइन और यहाँ पे सेंटर और ये है बेस लाइन. तो ऐसे हम सेट करेंगे. ठीक है, करके अभी हम मेज़र करेंगे. तो देखो राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये देखो है 120. तो ये जो है ये 120 तक है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री. तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री. ये देखो थर्ड फिगर है और ये जो एंगल है इसको हम फर्स्ट आँखों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना डिग्री हो सकता है. तो ये 90 डिग्री ये है एल शेप का है ना, ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री से ये छोटा एंगल है. तो 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री होता है. तो सपोज़ इतना तक होता है 45 डिग्री. तो 45 डिग्री से ये बड़ा है तो 55 डिग्री ये हो सकता है. तो अभी हम प्रोटेक्टर से देख लेते हैं. ये है प्रोटेक्टर और ये जो सेंटर और ये है बेस लाइन, इसको हम ये सेंटर और बेस लाइन से ऐसे कोइंसाइड करते हैं और अभी हम मेज़र करेंगे. तो देखो
राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 60, तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल हो रहा है। ये देखो, ये फोर्थ फिगर है और इसमें देखो जो एंगल है इसको फर्स्ट हमें आंखों से अंदाज़ा लगाना है। तो देखो ये इतना जो एल शेप का है ये तो 90 डिग्री है, ये हमें पता है। तो देखो 90 डिग्री से ये लेफ़्ट साइड में है ये एंगल, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इतना है 90 डिग्री राइट साइड में, और ये देखो 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री प्लस 45 करो तो 135 डिग्री, जो इतना तक हो सकता है। तो 135 डिग्री और ये हो सकता है 155 डिग्री हो सकता है, या 150 डिग्री हो सकता है। अभी हम प्रोटेक्टर को सेट करेंगे। ये है सेंटर और ये है बेस लाइन, और यहाँ पे सेंटर और बेस लाइन ऐसे हम सेट करेंगे। करके हम काउंट करेंगे राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130, 140, 150, और फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे 150 डिग्री, फिर 151 डिग्री, 152 डिग्री, 153, 154 डिग्री, 155 डिग्री। तो इतना तक हो जाएगा 155 डिग्री। तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो देखो नीचे क्लॉक का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे देखो हैंड्स है क्लॉक का। ठीक है, तो इसको सुई बोलते हैं। तो दो सुई के बीच का जो एंगल है इसका मेज़र निकालना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। देखो ये है घड़ी, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अच्छा, ये है घड़ी। ठीक है, तो इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो ऐसे, तो हमें पता है 1, 2, 3, 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री, 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री, 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री। तो ऐसे ही तो एंगल बनता है ना। तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। टोटल जो एंगल बनता है ये 360 डिग्री बनता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे घड़ी में कितना पार्ट्स हो रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 पार्ट्स हो रहा है। तो इसके साथ अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दे तो एक एक पार्ट का कितना डिग्री हो रहा है वो निकल जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 12 1 12, 12 30 360 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एक जो पार्ट है मीन्स 12 से 1 तक ये एक पार्ट ये 30 डिग्री है। ठीक है, 1 से 2 तक ये 30 डिग्री है, 2 से 3 तक ये 30 डिग्री है। तो क्या बनेगा? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ऐसे जो एक एक पार्ट जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एक पार्ट का मेज़र है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 स्टेप्स हो रहा है ना, 3 स्टेप्स मीन्स एक एक पार्ट जो है ये 30 डिग्री करके है। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। और या तो ये देखो एल शेप का है और 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका जो मेज़र है ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये जो होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 1 बज रहा है, तो ये जो 2 सुई है इसके बीच का जो एंगल है इसका मेज़र कितना है वो हमें निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे पता है हमें जो एक एक पार्ट का मेज़र है वो कितना है, 30 डिग्री करके है। तो देखो 12 से 1 तक जो मेज़र हो रहा है ये कितना है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बज रहा है 6।
ठीक है, तो 6 बज रहा है, ये जो 2 सुई के बीच का जो एंगल है इसका मेज़र निकालना है। तो देखो ये अगर हम 3 स्टेप्स हम काउंट करें, 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री है ना, ये है 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स अगर हम काउंट करें ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पूरा जो ये एंगल है ये 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो या तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। 12 से 1 तक 30 डिग्री मेज़र होता है, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे भी मेज़र कर सकते हो, तो वैसे भी आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी तरीका से कर सकते हो मेज़र। तो ये हो जाएगा, ये देख के ही हम बता सकते हैं ये स्ट्रेट एंगल हो रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट करना है। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो नीचे फिगर दिया हुआ है इसका एंगल है 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो फिगर है ये सेम फिगर हमें देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जब कोई पिक्चर देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है। डज द एंगल बिकम्स लार्जर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम वो ये फिगर देखते हैं तो ये जो एंगल है ये क्या बड़ा हो जाएगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। तो जो एंगल का साइज है वो क्या चेंज होगा? तो देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा दिखेगा, पर ये जो एंगल है 30 डिग्री ये तो बड़ा एंगल नहीं हो जाएगा, ये 30 डिग्री रहेगा। जो एंगल है वो ही एंगल रहेगा, तो वो कभी बड़ा नहीं होगा या तो साइज चेंज नहीं होगा 30 डिग्री एंगल का। तो आंसर हो जाएगा, देखो आंसर होगा नो। द मेजर of angle will not change। तो एंगल का जो मेजर है 30 डिग्री वो ही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेज़र एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो यहाँ पे देखो एंगल्स दिया हुआ है और ये तो फिगर है, तो ये जो एंगल्स दिया हुआ है ये देख के यहाँ पे मेज़र करना है और यहाँ पे लिखना है, और जो मेज़र आएगा वो देख के हमें यहाँ पे लिखना है कि वो कौन सा टाइप का एंगल है, कि वो राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो ये हमें पता है, अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो वो राइट एंगल होगा, अगर 180 डिग्री एंगल हुआ वो स्ट्रेट एंगल होगा, अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल होता है पर 180 डिग्री से छोटा तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। फर्स्ट हम मेज़र करेंगे एंगल AOB। तो देखो एंगल AOB, तो ये जो एंगल है ये हम मेज़र करेंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से, और ये जो देखो ये सेंटर है और ये बेस लाइन है, तो इसके साथ हम ये कोइंसाइड कराएंगे सेंटर और बेस लाइन। तो ऐसे सेट करना है। अच्छा, तो उससे पहले ये जो है ना रेस, तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं तो इजीली हम मेज़र कर सकते हैं। अभी हम मेज़र करेंगे एंगल AOB। तो AOB, तो ये है सेंटर और ये है बेस लाइन, तो इसके साथ ये हम ऐसे सेट करेंगे। अभी हम काउंट करेंगे। देखो राइट साइड से 0 डिग्री ये है, फिर 10, 20, 30, ठीक है, ये है इतना तक 40 डिग्री, फिर 41, 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री। एंगल AOB हो जाएगा 42 डिग्री। 42 डिग्री कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो इसका टाइप हो जाएगा एक्यूट, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा ये। अभी हम मेज़र करेंगे एंगल AOC। तो एंगल AOC,
तो ये है सेंटर और ये है बेस लाइन, तो इसके साथ सेंटर और बेस लाइन ऐसे सेट करेंगे। अभी हम काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। अभी काउंट होगा 130 के बाद 131, 132 डिग्री, ये है 132 डिग्री, तो ये हो जाएगा 132 डिग्री। और 132 डिग्री कौन सा टाइप का एंगल होगा? ये 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हम देखेंगे एंगल BOC। तो एंगल BOC इसको हम मेज़र करेंगे। तो ये है सेंटर और ये है बेस लाइन, ये सेंटर और बेस लाइन, तो ऐसे हम सेट करेंगे। अभी हम काउंट करेंगे, देखो 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। एंगल BOC 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा टाइप का एंगल होगा? राइट एंगल। अभी हम देखेंगे एंगल DOC। तो एंगल DOC इसको हम मेज़र करेंगे। एंगल DOC को हम प्रोटेक्टर ऐसे हम घुमा देंगे, इस साइड से हम मेज़र करेंगे। तो ये है सेंटर और बेस लाइन, तो इसको ऐसे सेंटर और बेस लाइन ऐसे कर दो और फिर अभी काउंट करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 डिग्री, तो ये जो एंगल ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। और ये भी हो जाएगा राइट एंगल। अभी हम मेज़र करेंगे एंगल DOA। तो देखो DOA ये एंगल मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हम घुमा देंगे और फिर मेज़र करेंगे ऐसे। देखो DOA ये एंगल मेज़र करना है। पहले ये हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी हम मेज़र करेंगे, तो ये है सेंटर और ये है बेस लाइन, ये सेंटर और बेस लाइन ऐसे हम सेट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110, 120, 130 डिग्री। अभी हम काउंट करेंगे 131, 2, 3, 4, 5, 135 डिग्री, फिर 6, 7, 8 डिग्री। ठीक है, तो 138 डिग्री, ये हो जाएगा 138 डिग्री, 138 डिग्री। और ये कौन सा टाइप का एंगल हो जाएगा? देखो 90 डिग्री से बड़ा, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अभी देखो एंगल DOB। एंगल DOB ये जो एंगल है इसको हमें मेज़र करना है। तो देखो ये हमें समझ में आ रहा है, ये जो है ये स्ट्रेट एंगल ही होगा, फिर भी हम एक बार मेज़र कर लेते हैं। देखो ऐसे सेट कर लो, ये सेंटर और ये बेस लाइन, सेंटर और बेस लाइन, और देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 डिग्री से शुरू होके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 80, तो 180 डिग्री, ये पूरा जो एंगल है ये 180 डिग्री एंगल होगा। एंगल DOB हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल मीन्स स्ट्रेट एंगल। तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.4, और इस एक्सरसाइज की जो सारी पार्ट्स की वीडियोस की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।